संजय राय जी और हमारे बीच उपस्थित हमारे गुरु सम्मान श्री विजय महतो चाचा जी और हमारे सक्रिय सभी JBKSS के सदस्यों को क्रांतिकारी जोहार। आज हम सभी कुछ 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किए हैं, जिसमें मुख्यतः जो जन जागरण का कार्यक्रम हम लोगों ने 10 तारीख तक जो करना था वो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन आज JBKSS का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए उसको लेकर के आप सभी अपनी अपनी राय देंगे। और JBKSS की चुनाव की जो रणनीति होगी आने वाले समय में इन सारी मुद्दों पर अपने अपने विचार देंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जिनको जिनको प्रभारी नियुक्त किया परिचय, फिर आप खड़े हो जाएं तो थोड़ा हम उनसे परिचित हो जाएं, जिनको जिनको प्रभारी नियुक्त किया गया। और जो अनुभव उनको मिला है कुछ अगर ऐसा चीज है। नावाडी पंचायत से तो हाल फिलहाल जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये कह सकती हूँ कि जैसे मेरे कांटेक्ट लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, लगभग 320-340 लोग को JBKSS से ऑलरेडी जोड़ चुकी हूँ। मेरे सेक्टर में जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी में हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सब के सब जुड़े हुए हैं इसमें। मेरे कहने पर जब वो समाज को तभी बदलाव कर पाएंगे जब अपने आप बदलाव कर पाएंगे। और उसके लिए जिस तरह महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो यहाँ पे जितने भी दादा हैं, जाहिर सी बात है कि सबके घर में माँ होंगी, मतलब मेरी माँ समान होंगी, दीदी लोग होंगी। आजकल के समय में हर कोई इंटर ग्रेजुएशन तो कर ही रहा है, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप लोग अपने अपने घर से निकालें दीदी लोग को और माँ सबको, तभी इसका विस्तार हो सकता है। क्योंकि मान के चलिए अभी जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी नहीं लाए, हम तो यही सोच के आए, हमको नहीं पता था कि यहाँ एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन हमको लगा शायद यहाँ पे मेरा भी एक बहुत बड़ा मोटिव है कि मैं अपने झारखंड के लिए कुछ कर पाऊँ। मतलब मुस्लिम रहे चाहे कोई कास्ट रहे, नहीं हम लोग के अंदर में ऐसा बात नहीं है। जब प्रोग्राम जब चलना शुरू हो गया, अभी गांव में जब अभियान चल रहा है, जब जागरण चालू हो गया, तब से हम लोगों ने जहाँ जहाँ सूचना मिला है देते रहते हैं। और हम लोग को प्रयास रहता है नहीं जुड़ेगा तो चाहे कोई भी कास्ट का हो, उनका भी तो जरूरी है बदलाव के लिए। उनका घर में तुम्हें बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? और कौन ऐसा पार्टी है जो इतना साल बीतने के बाद आज तक नहीं रोजगार दे सका, और ये 2 साल के अंदर में बहुत ऐसा मुआवजा दिला दिया, इससे ज्यादा और क्या विकल्प निकल सकता है। इसलिए हम सभी तमाम साथियों से भाई भी बोल रहे थे कि जहाँ जो भी कमजोरी है वो कमजोरी को दूर करने के लिए हम जैसे आदमी को और आगे आना चाहिए। रहेगा तो 10 गो आदमी निश्चिंत है कि हम लोग जैसे आदमी देंगे। उसमें से बहुत तरह के लोग रहेंगे जो के लिए अपने अपने क्षेत्र में यदि जिम्मेवारी ठीक ढंग से ले तो निश्चिंत है बदलाव होगा। और हम लोग जैसा आदमी प्रयास करेंगे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जिम्मेवारी जिनको भी मिला है, खाली वो बोले कि फलना जगह में, वही हम लोग को सच्ची श्रद्धांजलि रहेगा और अच्छा वही बदलाव संकल्प सभा रहेगा। यही शब्द के साथ भाई कम शब्द में बोल रहा हूँ, इतने शब्द बोलते हुए मैं यहीं पर वाणी को समाप्त करता हूँ। जय झारखंड। टक्कर है, इसलिए हमनी के डरे ना है, तो अगर डरवे तो फिर रगत देता। इसलिए डर के एकदम खत्म कर। कोई भी गांव में जाए जन जागरण में 2-4 गांव हमू के लिए तो बोल हुआ की भेलो, बोल हुआ डरे नहीं रख, बोल ककर डर बोल जेने तो डर के खत्म करे है, तो ना डरे है। तो हमनी जयराम के साथ देवे, साथ में अगर रहबे तो हमनी भी और साथ जीत के हरेबे और हमनी के जीत हते। एक बाद हम कह जाइयो कि हमारे खतीतो पंचायत में अभी तक पंचायत विस्तार ना भले। वहाँ जो पंचायत में तो जो भी आदमी है उतनी कुछ है कमजोरी, बोले नहीं पा रहा, खुल के करे नहीं पा। तो उसमें सारी पार्टियां जितने भी आज तक मतलब ग्राम सभा में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब देखते हैं कि JSPS और सेविका सहायिका लोग का ही मतलब साथ देता है।
तो हम लोग को भी वही करना पड़ेगा, ये लोग से मिलना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करें और हमारे संगठन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहयोग दें। में आ रहा जेबीकेएसएस राजनीति के पार्टी के रूप में उभर रहा है, तो समझे हमका तो लगा है कि जितना आए हम नहीं यार साथ ही साथ हम से एक स्टेप आगू जा रही कि किस तरह से हम विस्तार करे के बाद किस तरह से काम करे। समाज में बहुत तरह के लोग हैं, आपको सिंपल से उदाहरण दियो, हम ही खुद ज्यादा हमारा अनुभव राजनीति में ना, अरे हम जिला परिषद का प्रेजेंट टाइम में तो जखन नॉमिनेशन हमारा तखन तक हम ड्यूटी भी करा लिया, हम मैकेनिकल इंजीनियर भी लगे और देखे को इंचार्ज भी लिया यहाँ बगमारा में। हमारे पंचायत से लगे दोसर पंचायत हमका ना जाना और हम खड़ा हुई जिला परिषद, तो देख नेगेटिव और पॉजिटिव ने हर मान कि हमका करना और करना है रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है क्षेत्र खातिर वाली क्षेत्र में ना, तो अभी भी जीवे उस क्षेत्र में पता ना यहाँ वहां तो हमको नहीं पता हो, दारू नशा करे वाला, जुआ खेले वाला और एक एक दूसरे के भरोसा ना करे वाला आदमी बहुत तोरा मिलतो। तो उपज कहाँ से पहले तो सोच के देखिए, उपज कहाँ से पहले हमारे यहाँ तो एमपी भी है, हमारे क्षेत्र से एमएलए भी है, की दिखाना है तो खातिर नहीं खाली तो प्लानिंग बनवे तो सब चीज वक्त सिस्टम के तरीका से आवे है तो हम लिखे। अब सिस्टम के तरीका से जैसे हो ना बहुत तरह के बात है, तो मैंने खेद ना करिए बतवा, अब हम नहीं बोलियो क्रांतिकारी छोड़ के आंदोलन लोग नहीं रहेंगे तो आपका कहीं काम आपका प्लस पॉजिटिव काम नहीं हो सकता है। जहाँ भी जाए, छोटा ब्लॉक ऑफिस से जिला ऑफिस से आप सचिवालय जाइएगा, आपका आदमी नहीं था झारखंड बनने के बाद। झारखंड बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ लोग जब बिहार था तो यहाँ का विधायक लोग जाके बिहार विधानसभा में पीछे सीट में बैठते थे, उसको कोई मतलब नहीं था, अब अपना ड्यूटी निभाए। और जब झारखंड बन गया तो उपलब्धि किया हुआ झारखंड बनने के बाद कि यहाँ के लोगों को मेन कुर्सी मिल गई। अब कुर्सी मिल गई और अथा जो चीज है उसको अब क्या विवरण हो सब आप लोग समझते हैं क्या मिला। जो भी सरकारें बनी तो कभी संयुक्त रूप से मिलजुल करके कैसे चोर चोर मौसेरा भाई वो। और 2014 में जब रघुवर दास की सरकार जब आई तो 2016 में स्थानीय नीति आपको बना। तो स्थानीय नीति जब नहीं बना था उसके आगे क्या था झारखंड में, थोड़ा हम आप लोग को जानकारी देते हैं, क्योंकि अभी सब बातें आती है कि आप लोग विचार रखें। क्या पहले क्या था, कैसे आवासीय बनता था। पहले बनता था दो तरह का आवासीय, एक मूल निवासी बनता था और एक अस्थायी निवासी बनता था। जब स्थानीय निवासी रघुवर दास जब लागू नहीं किए थे तो उसके पहले दो तरह का सर्टिफिकेट बनता। मूल निवासी किसको बनता था, जो खतियान जिसका पुश्तैनी खतियान था और यदि उसका वंशज है तो उसको मूल निवासी का ये फलाना ग्राम चिरोडी थाना नवाडी जिला बोकारो का जो है मूल निवासी आवासीय लाएगा। तब सरकार क्या की, उसको एक अस्थायी निवासी का चिट्ठी निकालती कि जो 10 वर्ष तक कम से कम रह रहा हो 10 वर्षों से, उसको एगो सर्टिफिकेट देती कि कम से कम 10 वर्षों से जो झारखंड में रह रहा है उसको आप एक आवासीय दे दीजिए। तो अब तो कहने का मतलब है उसके बाद जब रघुवर दास आई तो एक स्थानीय नीति आपका बनाया, बीच का निवासी बना दिए। निवासी स्थानीय ने उधर मूल खत्म, अस्थायी खत्म और अस्थायी खत्म, स्थानीय बनेगा तो भाई किस तरह से स्थानीय बनेगा, तो उसका 6 कैटेगरी बना दी। हर परिवार का यदि खतियान हो पुश्तैनी हो तो उसके वंशज को स्थानीय प्रमाण पत्र। दूसरा है यदि कोई भी आदमी झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा हो और जमीन खरीद किया हो, उसके पास जमीन का दस्तावेज हो उसके पूर्वज के नाम से, उसको वो स्थानीय निवासी का हकदार होगा। तीसरा दिया कि कोई भी आदमी यदि राज्य सरकार कहीं का निवासी हो, बिहार का हो चाहे एमपी का हो गुजरात का हो, लेकिन यदि झारखंड में कोई राज्य सरकार का यदि कर्मी हो कर्मचारी हो तो उस परिवार का भी आदमी स्थानीय निवासी ले सकता।
चौथा निकाला कि कोई सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार का यदि कोई कर्मचारी हो, काम कर रहा है, वो कहीं का निवासी हो, लेकिन सेंट्रल में यदि जॉब यहाँ कर रहा है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया और सेंट्रल जॉब की हो गया, उसको भी आवासीय। पांचवा दिया कि यदि सिविलियन न्यायिक अधिकारी है, जज है, कोई संवैधानिक पद पर है, उसका भी बाल बच्चा को आप स्थानीय दे सकते। आप देखा ये पांचों कैटेगरी में यदि कोई नहीं है, न उसके पास पुश्तैनी, न कागज मैंने खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, न उसका बाप सेंट्रल में नौकरी करता है, न कोई स्टेट में नौकरी करता है, न कोई जज नहीं है, तब उसके बाद और लोगों को क्या होगा भाई? तब लास्ट में छठा वो पॉइंट निकाल दिया कि यदि कोई बच्चा झारखंड में जन्म लिया और यहाँ झारखंड के किसी स्कूल में मैट्रिक पास किया, तो उसको भी दे दिए। तो आज के मुख्य मुद्दा बैठक की इस पर्पज से हलो कि जे आज कभी नभी बैठे तो खगेंद्र भी तो मतलब कि आज ये जो 300 की भीड़ या 175 जो भी भीड़ देख रहा नहीं, तो तखन किया लोग कि तखन मतलब हमने 21 मार्च के 2022 के विधानसभा घोषणा कर लिए, तखन से हमने प्रयास चला रहे कि हर पंचायत में हमारे 10-10 को लोग बूथ तो पहले बाद में पहले एक आदमी नहीं मिले, तो एक आदमी यहाँ करा हो देवनारायण दा डीएन दा जगह हमने कोई प्रखंड अध्यक्ष भी हो, ये हमारा कभी रामगढ़ में मिल जालो, कभी रांची में मिल जीत लो, तो हमारा एक ही बात पूछते लो कि हमारा तो चीनो है, अभी नहीं चीनो, सच्ची बात हम नहीं चीनो। कल हम तब ठीक लगे विधानसभा में लगे हो, तो सिर्फ ऐसे करना कि वहाँ का पंचायत के विस्तार करना, लोगों को जोड़ना। सबसे पहले बड़े में बैठक करेंगे, आज से करीब मार्च अप्रैल में करेंगे, और बाद हमें आहार टीम बैठक, तो वहीं तक सीमित नहीं रहना। और बाद तोरा अगर उन्हें से डुमरी वाले के तपचाची सेट रहो, तपचाची क्या तपचाची में कौन एक्टिव कर, और डुमरी वाला फिर सेट रहो बगोदर, तो बगोदर वाले के भी एक्टिव कर, तब ये संगठन बड़ा हो पाए। ऐसे मत सोच कि हमने नावा टीम हो गई एक्टिव तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसा ना। और अगर डुमरी के अगर केंद्र बिंदु मानल जाए, तो डुमरी केंद्र बिंदु आंदोलन के माइंड रहा है यार कोई कह रहा, तो कारण की हो कहे कि वहाँ कर वो सब कार्यक्रम करे में बहुत प्रयास लगे, चाहे अपना बड़ा कार्यक्रम करना हो, कर्म के कार्यक्रम करना हो, चाहे नावाडी में टूसू कार्य करना हो, चाहे धर्मों में टूसू कार्यक्रम करना हो, तो ये सब बैनर के हमने अपन आंदोलन में अपन संगठन के साबित करे खड़े कर लिया। महारत्न हो, मिनी रत्न हो, नवरत्न। महारत्न में CCL हो, BCCL हो, ECCL हो, टाटा हो, मेदांता हो, ये सब कंपनी हो। नवरत्न हो, अब ये सब कंपनी के संचालित कर रहे, के संचालित कर रहे केंद्र सरकार। और अगर पॉलिसी जो बने, तो चाहे वाटर पॉल्यूशन के पॉलिसी बने, तो चाहे एयर पॉल्यूशन के पॉलिसी बने, तो चाहे तो नियोजन के पॉलिसी बने, तो चाहे रिक्रूटमेंट के पॉलिसी बने, तो ये पॉलिसी के बने, क्या पॉलिसी बने, केंद्र सरकार बने। तो और जब तक तोर सांसद हुआ नहीं रहता, तोर आवाज के उठे बता। आज तोर सबसे ज्यादा अगर सांसद में अगर सवाल उठे वाला में सबसे ज्यादा विद्युत वरण मातो 795 सवाल उठे ले, और तो सबसे ज्यादा कम सवाल उठे में शिबू सोरेन जो 0 सवाल उठे ले आज तक के लाइफ में, जब से सांसद बना। तो उस तरह के तोरा ऐसा आदमी तोरा भेवे जो चंद्र प्रकाश चौधरी के 4-5 सवाल में सिमट गया, तो संजय सेठ बने चाहे जे भी बने सांसद के 2-3 सवाल में सिमट गया। तो ऐसा आदमी तोरा भेजे हो जो तोर सवाल उठाए सके कि तोर यहाँ लैंड पॉल्यूशन हो, भूमि जो अधिग्रहण हो, और में जो कानून बनते केंद्र सरकार बने। अभी राज्य सरकार कह दिले कि हम 1932 लाएंगे और इसके जो है 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा। तो 9वीं अनुसूची में कैसे डाला जी? तो भाई थोड़ा सोचे वाला विषय लाभ है। और एक चीज़ और हम लोग डाल रहे हैं, एक कॉलम हम लोग इसलिए एक दस्ता भी तैयार करे वाला है। नहीं भैया, शोषण बहुत हुआ है यहाँ, शोषण बहुत हुआ है, बहुत लोग ठगा गए। आज हम पर विश्वास नहीं कोई करता, आज हम लोग पर कोई विश्वास नहीं करता कि हम लोग भी उसी तरह बदल जाएंगे, उसी तरह अति कर देंगे, उसी तरह गाली देता है कि नहीं ये लोग भी आएगा मलाई का खाएगा और फिर बदल जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप जनता की जिम्मेवारी कि हमको गोली मार दीजिए छाती में चल के, अब एक शब्द नहीं बोलिए। पार्टी में हम रहे ना रहे, जयराम मातो रहेगा कि नहीं रहेगा, कौन मर जाएगा पता नहीं, लेकिन जो उसको लिख के जो संविधान जाएगा वो जिंदा रहेगा। इसलिए हमने संविधान में ऐसा चीज़ को डाले हैं कि कल दिन भी अगर वो संविधान जाता है आगे या पार्टी आगे जाता है और उसमें टिकट बनाने के लिए आंदोलन नहीं हुआ, टिकट बनाने के लिए, विधायक या सांसद बनाने के लिए नहीं हुआ, परिवर्तन करने के लिए हुआ। आज तो बोकारो के ले ले, बोकारो में 12 टीचर का वैकेंसी होता है। अभी 2016 का वैकेंसी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2022 जजमेंट है, इसका कोई हाथ नहीं है। हेमंत सोरेन का इसमें कोई हाथ नहीं। रघुवर दास के 1985 का कटअप होते हुए भी, देखिए अभी तो कोई भी कटअप लागू नहीं है, 1985 का कटअप लागू होते हुए 12 गो में 9 गो बोकारो में बाहरी घुस जाता है।
जनरल की सीटों में 9 का चयन होता है। पलामू में 37 को में 35 को, अभी कल परसों का रिजल्ट 37 में 35 को बाहरी संस्कृत के टीचर में घुस जाता है। फिर यही गिरिडीह जिला में 12 का उसमें भी वैकेंसी होता है, उसमें 8 को बाहरी घुस जाता है। भैया तो आपका सरकारी नौकरी में घुस जा रहा है। हद तो तब हो गया जब एक केरल से आके घुस गया है। बताइए, आप केरल से जाके एक नौकरी ले लीजिए। आप सोच रहे हैं प्राइवेट की बात है, ये तो केवल गिना रहा है, अपना गिना रहा है, कर नहीं रहा। पॉलिसी बहुत खराब है यहाँ का। क्यों घुस रहा है? और उसमें क्या लिख दिया, नौकरी देने के बावजूद क्या लिख दिया, ये नौकरी, आप लोग शायद नीचे जजमेंट पढ़े कि नहीं पढ़े, वहाँ लिख दिया नौकरी अस्थायी है। अस्थायी नहीं है, अस्थायी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कभी भी बदलेगा तो उसका नौकरी जा सकता है। आप वो कह रहे हैं रोजगार, रोजगार आपके पास है, आपके पास पॉलिसी नहीं। कितना दिया, कितना 41,000 गिना रहा है, पूरा 5 साल के 4 साल का कार्यकाल, वो 41,000 नौकरी गिना रहा है। 41,000 में 8,000 सरकारी नौकरी गिरा रहा है, जिसमें 3400 एक बार 3437 वैकेंसी दिया 2016 वाला, एक बार में कितना 1800 के आसपास दिया। कितना हुआ, यानी 3400 यानी 6,000 और अभी 800, यानी 5,000 के आसपास तो रघुवर दास के कार्यकाल का नौकरी दिया। मतलब ये पूरा कार्यकाल में 4 सालों के कार्यकाल में मात्र 3,000 नौकरी दिया सरकार, और 3,000 में 90% जो घुसा है वो सब बाहरी घुसा। सारा आंकड़ा मेरे पास है। तो कैसे लड़िएगा? रोजगार तो आपके पास है, जो रोजगार मांग रहे हैं रोजगार आपके पास है, ले सकते हैं तो ले लीजिए। सरकार तो कह दिया कि 75% नौकरी हम प्राइवेट में देंगे। कितना परसेंट दिया, गिना के दिखा दीजिए। 1% भी नहीं दे पाया। तो भैया पॉलिसी बनाने वाला चाहिए, और पॉलिसी को फिर से इम्प्लीमेंट कराने वाला चाहिए, एकदम कड़े से लागू हो। आपके पास संसाधन है, कंपनियां भी है, नौकरी भी है, लेकिन मिल नहीं रहा है। कारण है पॉलिसी, और पॉलिसी नहीं बन रहा है, कारण है कि आपके लोग नहीं हुआ। और जो लोग आपके हैं वो लोग कहीं ना कहीं करप्ट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाशिए पे जा चुके हैं। उसको इस राइट से कोई मतलब नहीं, अपना सत्ता भोगने से मतलब। पिछले साल का आंकड़ा है कि 23-24 में 3637 करोड़ रुपया खाली कोयला में दिया झारखंड, 3637 करोड़ रुपया, ठीक है। और सीसीएल का दबाव है कि हर साल उत्पादन को बढ़ाना है, घट नहीं रहा। और एम्प्लॉय क्या हो रहा है, घट रहा है। तो फिर जब एम्प्लॉय नहीं है फिर उत्पादन कैसे बढ़ रहा है? कह रहा है कि कोल कंपनी घाटे में जा रही है, तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ रहा है बिना एम्प्लॉय का? यानी कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉय ले रहा है, किसी न किसी एंगल से तो ले रहा है। अब है कि आउटसोर्सिंग खेला कर देखिए कैसे केंद्र सरकार आउटसोर्सिंग में कैसे खेला करती है। और उसका पावर था, उसका देन था। एक दिन में बिना पैसा खर्च किए हुए कम से कम 70 से 80 हजार रुपया खर्च हुआ। हम लोग ₹1 रुपया खर्च नहीं किए हैं, और वहाँ 12 से गाड़ियाँ 12 प्रचार गाड़ियाँ दौड़ी। कारण क्या था? हम लोग का संगठन तैयार था। खाली एक आदेश किए कि अपना पंचायत की जिम्मेवारी संगठित रहना, और उसके लिए हमारा संगठन झारखंडी भाषा ज्ञान संघर्ष, वही संगठित रहना। संगठित संगठन को उसमें मतभेद पैदा नहीं करना। वो मेरा एक परिवार है, और ऐसा कहा भी जाता है कि जब एक परिवार बढ़ता है तो थोड़ा खिचपिच होता है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करके चले ये हमारी जिम्मेवारी। वो प्रखंड जो टीम है उसकी जिम्मेवारी, जो केंद्रीय टीम है उसकी जिम्मेवारी। प्रखंड से नहीं संभलेगा, केंद्रीय टीम संभालेगा। यहाँ जो मामला था केंद्रीय टीम प्रखंड टीम में शांत हो गया, खत्म हो गया। अब आगे क्यों नहीं कन्विंस होगा? क्या कारण है कन्विंस नहीं होगा? क्या उसका बाल बच्चा जाके बॉम्बे दिल्ली में नहीं खट रहा है? क्या उसका बाल बच्चा को रोजगार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो वो भी आएगा, एकदम आएगा। कन्विंस करने की जरूरत है, कहीं नहीं आएगा। देखते हैं, मेरे साथ बैठाइए। अगर आपसे कन्विंस नहीं होता मेरे साथ बैठा दीजिए, नहीं होता टाइगर से मिला दीजिए, देखते हैं कन्विंस कैसे नहीं होता। आपसे कोई बड़ा है, कोई विजय दा जैसे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अजय दा जैसे लोग हैं, उनसे मिलाइए। अगर लेडीज है तो अनुपमा से मिलाइए, पूजा मासो से मिलाइए, इसी से मिला। कैसे भी कन्विंस करना। हम देखिए, हम ये चुनाव लड़ेंगे, हम बदलाव करेंगे, पैसों के दम पर नहीं लड़ेंगे, हम विचारों के दम पर लड़ेंगे। तो हमारा विचार जन जन तक जाना चाहिए। आगे का हम लोग प्रोसेस बताएंगे कि कैसे जोड़ना है।